कि जन्म जन्म भगवान शिव हमारे पति रूप में हो और शिवमय भाव करके शरीर को छोड़ दिया। योगाग्नि ने शरीर को भस्म कर दिया। अंबाजी हिमांचल और मैना से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय में आकर वास करने लगे, क्योंकि आद्या शक्ति परम ज्ञान का भंडार पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई। हिमालय में विविध रत्न अपने आप खाने प्रकट हो गई। रत्नों की सिद्ध मुनीश्वरों का निवास स्थल बन गया हिमालय। रिद्धियां सिद्धियां लौट रही हैं, क्योंकि भगवती पार्वती जी प्रकट हुई। बड़ा आनंद उत्सव रोज का रोज मन रहा है। एक दिन भगवान के परम प्रिय मनः स्वरूप देवर्षि नारद जी पधारे। हिमांचल ने चरणामृत उतारा, चरणामृत पिया, आरती पूजा करके भोग पवाया और फिर कहा, आपकी कृपा से परम कुशल मंगल है। हमारे यहाँ एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। मैना जी को आदेश किया, पार्वती जी को लाएं। बहुत त्रिपुर सुंदरी भगवती हैं। देवर्षि नारद जी दृष्टि से देखते ही समझ गए, ओहो, ये तो आद्या शक्ति है। बड़े सद्गुण वर्णन किए। कहा, अब सावधान होकर के सुनो, समस्त सद्गुणों की खान तुम्हारी कन्या है। परिश्रम में कुछ दोष जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसको जो पति मिलेगा वो थोड़ा जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कहा मिली परी हस्त असिरेख। योगी, अब योगी क्या, योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु हैं भगवान शिव। जटाधारी, ऐसी वैसी जटा थोड़ी है कि जन साधारण जटाएं हों, नहीं। जब गंगा जी ने भागीरथ जी से कहा कि मैं ब्रह्मलोक से जब मृत्युलोक उतरूंगी तो मेरा वेग सहने के सामर्थ्य भूमि में नहीं है, मैं सीधे रसातल को चली जाऊंगी, तो तुम्हारा उद्देश्य अपने पुरखों को तारने का फिर भी पूरा नहीं होगा। और दूसरी बात, जब मैं भूतल पे जाऊंगी, पापी लोग स्पर्श करेंगे, मैं मलिन हो जाऊंगी, तो मुझे निर्मल कौन करेगा? इन दो प्रश्नों का समाधान लाओ, मैं ब्रह्म कमंडल से तुम्हारे साथ चल दूंगी। पहला समाधान देवादिदेव महादेव जी के समीप जाकर हुआ। आराधना की, भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। क्या? प्रभु, ब्रह्मलोक से गंगा जी आएंगे, उनको भूतल में रोकने की केवल आप में ही सामर्थ्य है, आप रोक लीजिए, हमारे पुरखों का उद्धार हो जाएगा और जगत का मंगल होगा। दूसरी बात, विचार के द्वारा दूसरे प्रश्न का हल हुआ। और गंगा जी से कहा शिव रोकेंगे, तो गंगा जी ने सोचा कि कैसे हमारे वेग को शिव रोकेंगे। दूसरे प्रश्न का समाधान भगीरथ जी ने कहा, हमारे देश के पावन जो भजनानंदी प्रेमी महात्मा है, भगवत प्राप्त हो, जब स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगी। समाधान दोनों प्रश्नों का हुआ। गंगा जी बड़े वेग से चली। भगवान शिव नेत्रों से भी गंगा जी को रोक सकते थे, संकल्प से रोक सकते थे, लेकिन भगवान श्री हरि का चरणोदक है तो जटा खोल दिया। गंगा जी को लगा जटाओं में कैसे रोक पाएंगे, लेकिन भगवान शिव ऐसी जटा थोड़ी है। जटा कटा संभ्रमम भ्रमम विलंब निर्झरी विलोलवी चीवल्लरी विराजमान मूर्धनि। भूल गई गंगा जी निकलना जटा रूपी कटा में और बांध लिया। भगीरथ ने कहा, प्रभु हमारा उद्देश्य तो फिर एक जटा खोली, जिससे तीन धाराएं, अलकनंदा आकाश गंगा, देव गंगा, मंदाकिनी पाताल गंगा और भागीरथी गंगा मृत्यु लोक में। वो शिव है जिनकी जटा रूपी कटा हमें गंगा जी को रास्ता ही नहीं मिला, भूल गई।
गंगा जी को जटा रूपी कड़ाह से निकालने का रास्ता ही नहीं। जब भगवान शिव ने दिया तब ऐसी जटाजूटधारी, और कह रहे अकाम, काम है ही नहीं उनके हृदय में, तो अकाम मन। और कभी दिगंबर रहते हैं, कभी बागंबर धारण कर लिया, और अमंगल वेश, चिता की भस्म लगाना, मुंडों की माला पहनना, सांप बिच्छी के आभूषण धारण करना, भूत प्रेतों का साथ करना। अस स्वामी यहिका मिली परी हस्त रेख। माता जी तो प्रसन्न हो गई सुनकर के कि भगवान हमारे प्राण प्रीतम शिव का इस हमारी रेखा में लिखा हुआ है पति रूप में वरण करना। लेकिन मैना हिमवान सखियां सब शोक अश्रु विमोचन करने लगी। आनंद अश्रु मैया के, पार्वती जी के आंखों से, और शोक अश्रु मैना हिमांचल और सहचरी, इतनी त्रिपुर सुंदरी, और इनके लिए ऐसा वर। हिमवान जी ने कहा कोई उपाय है जिसके द्वारा हम अपनी पुत्री के इस भाग्य को पलट सकें, क्योंकि हमारे पास कोई कमी तो है नहीं। ऐसा कोई अनुष्ठान, कोई उपाय, तो ऐसा कोई देवता ही नहीं पैदा हुआ, ऐसा कोई दैत्य नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसा कोई नाग नहीं, ऐसा कोई मुनि नहीं कि जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको पलट सके। बैठा लो दिमाग में, सत्संग सुनते हो, इस बात को बैठा लो दिमाग में।